नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हाउ टू ड्रॉ द ग्रेट बिग बी के सेकंड एपिसोड में हैं और यहां पे हम लोग कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स पे बात करेंगे और रिक्वेस्टेड था कि क्रॉस हैचिंग्स करके फिनिश करूं, तो यही करेंगे। कोई भी स्मजिंग टूल नहीं यूज़ करेंगे, खासकर कि फेस के फीचर्स में नहीं करेंगे। बाकी बैकग्राउंड वगैरह में, ये हेयर वगैरह में कुछ जगहों पे करने की कोशिश करेंगे। तो यही दो पेंसिल अभी यूज़ करूँगा शुरुआत में, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। एक HB है और एक 2B है, और एंड में जाके 6B को भी यूज़ करेंगे कुछ जगहों पे। बट शुरुआत में HB और 2B से ही काम चलेगा, क्योंकि क्रॉस हैचिंग्स हैं तो क्रॉसिंग्स करते हुए चलना है, मतलब डायगोनल हैचिंग्स करते हुए चलना है। और मोस्टली कुछ जगहों पे डायरेक्ट वैल्यूज़ को ऑप्ट भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे स्पेक्ट्स वगैरह हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली 4B डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि जो लास्ट मैंने एपिसोड में वैल्यूज़ की थी उनको मैं फिर से रिकन्फर्म कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमेशा ऐसा होता है कि हम कभी भी फर्स्ट डे जब हम ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद आके हम दूसरे दिन तीसरे दिन उसको फिर से देखते हैं, या इनफैक्ट आप की हुई पोर्ट्रेट को ही जब दोबारा जब फिर से देखेंगे तो आपको उसमें फिर कुछ ना कुछ नज़र आएगा जो आप सोचेंगे कि यार उसको ठीक कर लिया जाए। तो ये तो हम सभी ह्यूमन टेंडेंसी की बात है और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं लिप्स को देख रहा हूँ कि जब मैं आई के सेंटर को ड्रॉप कर रहा हूँ तो फिर लिप्स वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, रिकन्फर्म कर रहा हूँ एक बार फिर से। तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी आपको भी करनी है जब भी आप ड्रॉ करें, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और मैं तो एपिसोड वाइज डालता हूँ, इसलिए जैसे मैं एक दिन ड्रॉ करता हूँ आउटलाइन तो फिर उसको फिर रख देता हूँ, फिर फर्दर एक दिन 2 दिन के बाद फिर जब देखता हूँ उसको, क्योंकि कॉन्टीन्यूएशन में मैं नहीं कर पाता हूँ ड्यू टू द बिज़ी शेड्यूल, और उन वजहों से कॉन्टीन्यूसली नहीं बैठ पाता हूँ। बट कोशिश मेरी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं इन ट्यूटोरियल्स को दे पाऊँ, लेकिन जितना भी हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। तो अभी जब मैं दोबारा उसको देखा तो मुझे कुछ जो वैल्यूज़ उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस नज़र आ रहे थे, वो भी मैं अपने ही ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके, जो मैं आपको बता चुका हूँ वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे फिर वही यूज़ कर रहा हूँ, रिकन्फर्म कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े। अब देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है हमारी क्रॉस हैचिंग्स या डायगोनल हैचिंग की। तो अभी फ़िलहाल देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा स्लो स्पीड कर रहा हूँ उसको, ताकि आप समझ पाएँ कि पेंसिल को कहाँ से पकड़ा है। अब इसमें समझने वाली यही चीज़ है, पेंसिल को कितनी दूर से पकड़ा है और कैसे एक फर्म स्ट्रोक चलाए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, और यही करना है पूरे पोर्ट्रेट में, यही करना है। रिक्वेस्टेड था, कुछ सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस बार हैचिंग के ऊपर बात करेंगे, क्रॉस हैचिंग्स पे, तो पूरा का पूरा एपिसोड उसी पे करते हैं। कोई शेडिंग टूल, ब्लेंडिंग टूल नहीं यूज़ करेंगे, फीचर्स में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बैकग्राउंड वगैरह में कुछ जगहों पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको देखा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं फेस के, उसमें हम कहीं भी कोई भी टूल नहीं यूज़ करने वाले स्मजिंग के लिए या शेडिंग के लिए। टोटल पेंसिल से ही कंट्रोल करेंगे, और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जनरली आर्टिस्ट स्किप करना चाहते हैं इस तरीके के चैलेंजेस को। इवन जो देखिए, अभी मैं स्पेक्टिकल्स कर रहा हूँ, वो तो आप समझ ही रहे होंगे, केवल डार्क करना है वैल्यू को। 4B पेंसिल उठाइए और फटाफट ड्रॉ कर दीजिए, उसको डार्क कर दीजिए वैल्यू को। दैट इज़ नॉट समथिंग कि जिसमें हमें सिखाने की ज़रूरत पड़े। तो अभी मैं जो आपको बता रहा था, क्रॉस हैचिंग्स में भी जो आर्टिस्ट काम करते हैं, मैंने देखा है, जिन लोगों को ऑब्जर्व किया है, वो लोग भी एक बहुत हल्की लेयर चढ़ा करके छोड़ देते हैं, और फिर वो भी खासकर मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं और फिर उसमें क्रॉस हैचिंग्स हल्का हल्का क्रॉस हैचिंग करके छोड़ देते हैं। बट अगर आप ओल्ड मास्टर्स को देखें, जैसे कि पुराने आर्टिस्ट जो थे, एंड्रयू लूमस का आप काम देखिए, क्रॉस हैचिंग्स के ऊपर जो पोर्ट्रेट्स करते थे वो, या फिर और कोई आर्टिस्ट, लियोनार्डो को देखिए आप, द ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची, उनके आर्ट वर्क्स को देखिए, उनमें जो क्रॉस हैचिंग्स हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितना कॉन्टीन्यूसली उस पर वैल्यूज़ को इन्हेंस किया गया है। ऐसे एक लेयर करके नहीं छोड़ते थे वो, तो वो ही हम रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। हल्की लेयर करके नहीं छोड़ेंगे कि मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके और 2-4 लाइनें खींच करके ख़त्म कर दिया। हम चाहेंगे कि डेप्थ को क्रिएट किया जाए, और फिर वो चैलेंज और बढ़ जाता है, क्योंकि ओवरडूइंग हमेशा इसमें एक बहुत बड़ा डर होता है। जब भी आप ड्रॉ करते हैं इसमें, तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा कर जाएं आप, और ओवरडूइंग जब भी आप इसमें कर जाते हैं ना, तो वो बहुत डैमेज हो जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा फ्लॉ नज़र आने लगता है आपकी ड्राइंग में, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता उस चीज़ का। क्योंकि मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया है इस चीज़ को, इसलिए मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आप ओवरडूइंग से बचें, और बैलेंस भी बना के चलना है आपको। और यही चीज़ यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम कितना हमारा सेफ जोन है, उतने तक ही रखने की कोशिश करेंगे।
और मैं जो साइड में इमेज रखा हूँ अभी, उस इमेज का पर्पस खाली और खाली यही है कि हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, मतलब उसकी ग्रे टोन्स उसमें कितने ज़्यादा हैं, डार्क टोन्स कितने ज़्यादा हैं। बस अभी उसका पर्पस यही है। हम उसको अभी मैच कराने के चक्कर में नहीं पड़ रहे, क्योंकि हम क्रॉस हैचिंग्स कर रहे हैं तो हम अब उस क्रॉस हैचिंग्स की डिग्निटी को मेंटेन करके चलेंगे, हम मैचिंग पे नहीं जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन पोर्ट्रेचर को और लाइकलीनेस को अचीव करने की, और जिसको बोलते हैं कि जो पोर्ट्रेट है वो कितना ज़्यादा आप रिसेम्बलेंस ले आ पा रहे हैं, बस उसी तक कोशिश करेंगे करने की। और वैल्यूज़ को देखिए इन्हेंस कर रहा हूँ मैं कॉन्टीन्यूसली, अभी 2B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ। और अच्छा, एक चीज़ और बहुत ध्यान रखने वाली है, जब भी आप क्रॉस हैचिंग्स करें, जो कि अभी मुझे ध्यान में है, कि हमेशा पेंसिल बहुत अच्छे से शार्प होनी चाहिए। अगर पेंसिल ज़रा सी भी आपकी ब्लंट हुई आगे से, या फिर ऐसी हुई कि जो कि जब आप यूज़ कर लेते हैं एक बार सर्टेन एंगल के बाद तो वो राउंड हो जाता है, वो वैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल शार्प पेंसिल चाहिए इसमें। बट हाँ, जैसे कुछ एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि कैसे आपको कितनी देर में आपको रोल करना है पेंसिल को। इस पे भी एक ट्यूटोरियल करूँगा जल्दी कि कितनी देर में आपको ये अंदाज़ा करना है कि आपको पेंसिल को रोल करना है। और वो लोग बहुत कम उनको पेंसिल शार्प करनी पड़ती है जो ऐसे तरीके के टेक्निक्स को यूज़ करना जानते हैं, क्योंकि आप बार बार शार्प भी नहीं करना सूटेबल मानते। ज़्यादातर आर्टिस्ट तो एक पेंसिल पे ही लगे रहते हैं, और जब तक पूरी उसकी निडल पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होती तब तक उसको शार्प भी नहीं करते, क्योंकि दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ देयर पोर्ट्रेट। वो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे निकलना और निकल के फिर शार्प करना है तो अपने मन को हटाने वाली बात है। तो अब यहाँ देखिए मैं कुछ जगहों पे 4B यूज़ करके, देन अभी तो 2B ही चल रहा है, 2B एंड 4B चल रहा है, और HB चल रहा है। तो 4B को बेसिकली बहुत जो डार्क एरियाज़ हैं उसी में कुछ कुछ जगहों पे टचअप कर रहे हैं। अभी आगे चल के हम इसमें जब 6B को यूज़ करेंगे तो वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे वैल्यूज़ चेंज होती हैं। हेयर वगैरह में फ्रेंड्स खासकर यहाँ पे हम फिनिश नहीं करने वाले, हेयर को डेफिनेटली नहीं करने वाले, क्योंकि हेयर को आप फिनिश करने जाएंगे तो फिर क्रॉस हैचिंग्स का मज़ा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं। बट ये करेंगे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे कि हेयर वगैरह में मैं ब्लेंडिंग ब्रश को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्ट्रेट का मेन पार्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए कि मैं किस तरीके से पेंसिल को कितनी पीछे से पकड़ा हूँ, यही चीज़ सीखने वाली है। जो आप ऑब्जर्व करें मेरे ट्यूटोरियल्स में वो यही करें। पेंसिल को पीछे से पकड़ा है और फर्म स्ट्रोक्स को चला रहा हूँ मैं। इट्स जस्ट लाइक ब्रश आप चला रहे हैं, अपने हाथों में ब्रश लिए हुए हैं और उसको आप पेपर के ऊपर हल्के से फर्म वैल्यूज़ को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैं जो आपको बता रहा था ब्रश को थोड़ा सा यूज़ करूँगा तो वो केवल हेयर तक ही लिमिटेड रहेगा, हेयर एंड थोड़े से बैकग्राउंड, बस। बाकी सब जगहों पे फीचर्स में, मेन फीचर्स में तो बिल्कुल भी नहीं टच करने वाले। और अगर आप करेंगे तो फिर आप ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाने वाले हैं, क्योंकि एक बार आप क्रॉस हैचिंग्स कर देते हैं या डायगोनल हैचिंग कर देते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ को ले आते हैं पेपर के ऊपर। तो उसके बाद अगर आप करेंगे उसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और फिर आपको फर्दर फिर सारी वैल्यूज़ को एक घंटे फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। और अब यहाँ देखिए जो मैं वैल्यूज़ को डार्क कर रहा हूँ 6B और 4B यूज़ करके, तो ये देखिए पास से दिखाता हूँ मैं आपको, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही हल्के हल्के से और हैचिंग्स करते हुए चल रहा हूँ मैं आगे, वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ, हैचिंग करता चल रहा हूँ, ताकि वैल्यूज़ और निकल के और रिवील होना शुरू हो जाए। तो इसी तरह से करना है, धीरे धीरे वैल्यूज़ को कॉन्टीन्यूसली आगे बढ़ाना है। एक ही बार में आप डायरेक्ट चढ़ाने लग जाएंगे तो डिफ़िकल्टी होगी। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि तुरंत ही वैल्यूज़ को रिवील ना करें, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर चढ़ने की कोशिश करें, चढ़ाने की कोशिश करें। तो आप देखिए वैल्यूज़ को और आगे बढ़ा रहा हूँ, और अब ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइम लैप्स भी कर दिया है। बस अब केवल वैल्यूज़ को आप आगे बढ़ाते जाइए और ज़्यादा हैचिंग्स क्रिएट करते जाइए, जब तक कि आपको लगने लगे कि अब आप उस रिसेम्बलेंस पे पहुंच गए हैं कि वैल्यूज़, डार्क टोन्स और लाइट टोन्स कहाँ कहाँ कितनी होनी चाहिए वो आपको नज़र आने लगे, तो बस आपका मामला क्लियर है कि हाँ बस यहाँ तक आप करके छोड़ सकते हैं। आइज़ में देखिए किस तरीके से 6B यूज़ करके मैं वैल्यूज़ को और ज़्यादा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा आप बाकी सराउंडिंग्स को डार्क करेंगे, जैसे मिड टोन्स को, जैसे चीक्स हो गए या फिर फोरहेड हो गया, तो उतने ही अकॉर्डिंगली आपको आइज़ को और ज़्यादा डार्क करते चलना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोग ये सोचें कि हमने और जगहों को डार्क किया तो फिर अब आई को नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हमेशा ही पोर्ट्रेट के लास्ट में आई को एक बार आपको फिर से
टचअप करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वैल्यूज़ बाकी डार्क हो जाती हैं, यही अक्सर मैं देखता हूँ बिगिनर के पोर्ट्रेट्स में यही गलतियाँ होती हैं कि वो बाकी वैल्यूज़ को तो डार्क कर देते हैं, मिड टोन्स को, लेकिन जो आई है वो पहले वाला ही बना हुआ रह जाता है। तो फर्दर उस पर नेक्स्ट काम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। इसको मैं यहीं पे रखता हूँ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए बिल्कुल अलग तरीके से हमने ड्रॉ किया है इसको, बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो इसी तरह से आप भी नई टेक्निक्स को यूज़ कीजिए, रियलिज्म का बोझ अपने कंधों से थोड़ा कम कीजिए और आर्ट के साथ फन करना शुरू करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।